Good morning, students. My name is Pranshul Pandey and I am a new faculty of your school, Chandra Public School. Now I am going to teach you English. And in English, I am first of all going to teach you English grammar. In English grammar, there are many topics. I am going to taking some basic topic like tense. So we are going to read about the tenses. First of all, व्हाट इज द टेंस, मतलब हमें समझना होगा कि टेंस क्या है. तो टेंस क्या है? टेंस इज इक्वल टू टाइम. मोस्टली होता है कि टेंस क्या होता है, टेंस का मीनिंग क्या है. तो टेंस होता है टाइम. टेंस क्या होता है? समय. इन इंग्लिश डेफिनेशन, ए वर्ब डिस्क्राइब रिलेशनशिप विद टाइम, रिलेशनशिप एक्शन विद टाइम. मतलब कोई भी क्रिया या किया हुआ काम जो कि रिलेशनशिप टाइम के साथ प्रतिक्रिया का संबंध दर्शाता है. वर्ब डिस्क्राइब रिलेशनशिप एक्शन विद टाइम इज कॉल्ड ए टेंस. इसका हम बोल सकते हैं कि कभी जो काम हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं या फिर जो काम हम करने जा रहे हैं उसका समय दर्शाने के लिए हमें टेंसेस का यूज करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर राम खाना खाता है. मतलब राम खाना खाता है. राम कब खाना खाता है? राम अभी खाना खाता है या फिर राम डेली प्रोसेस में खाना खाता है. मतलब जो काम हम डेली प्रोसेस में या फिर डेली जो हमारे रूटीन में करते हैं उसके लिए हम मोस्टली टेंसेस का यूज करते हैं. किसी भी चीज के लिए कोई भी किया हुआ काम जो कि समय के साथ होता है, जो कि हम कोई काम करते हैं, उसके लिए हम टेंसेस का प्रयोग करते हैं. सो टेंसेस में मोस्टली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं. इसमें 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं. पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल, जो अभी जो चल रहा है या फिर जो अभी हम कर रहे हैं उसके लिए प्रेजेंट टेंस का यूज होता है. सेकंड टेंस इज पास्ट, मतलब भूतकाल, जो प्रीवियसली हमने किया है या फिर हम जो पहले जो काम कर चुके हैं और वो भूतकाल में ही समाप्त हो चुका है काम, उसके लिए हम पास्ट का प्रयोग करते हैं. फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का कब उपयोग किया जाता है? जो काम हमने अभी किया नहीं है या जो काम हम अभी करने जा रहे हैं या जो काम हम अभी भविष्य में करेंगे. जैसे कि राम खाना खाएगा. एग्जाम्पल, राम खाना खाएगा. तो इसका क्या है? राम खाना खाएगा. तो राम ने अभी खाना खाया नहीं है, वो अभी खाएगा. मतलब कब खाएगा? फ्यूचर में खाएगा. अभी उसने कोई काम किया नहीं है, वो आगे उस काम को करेगा. तो इसके लिए क्या है? ये फ्यूचर टेंस. पास्ट भूतकाल का कब होता है? तो भूतकाल का वो एग्जाम्पल लेते हैं हम. राम स्कूल विद्यालय गया. मतलब राम ऑलरेडी स्कूल चला गया. मतलब कब चला गया? प्रीवियसली ही राम स्कूल चला गया. इसके ये क्या हुआ? पास्ट टेंस. ये क्या हुआ? फ्यूचर टेंस. ठीक है, ये हो गए हमारे पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तो अभी प्रेजेंट टेंस भी मोस्टली 4 टाइप्स के होते हैं. तो हम अभी आगे बढ़ेंगे. प्रेजेंट टेंस के मोस्टली ये तीनों टेंस के ही 4 टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो पहला टाइप होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं जो डेली के रूटीन के जो काम होते हैं या फिर जो हम अभी जो काम कर रहे हैं
या जो हम अभी कर रहे हैं और ऊपर जो हम डेली रूटीन में जो काम करते हैं उसके लिए क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम मोस्टली ये फॉर्मूलाज यूज करते हैं। फॉर्मूलाज का मतलब ये है कि ये हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस हम कोई भी लिखते हैं तो उसका क्या होता है, जैसे हमने सेंटेंस लिखा था राम खाना खाता है, तो कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गई हमारी, वर्ब, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसी के माध्यम से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को और पूरे प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टेंस को डिस्क्राइब करेंगे। तो इसके लिए हम क्या किया, ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, मोस्टली लाइक ईट, हाँ, और क्या बोलते हैं गो, ये क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ईट, गो, और क्या ये होती है, और कट, रीड, टीच, पुट, कीप, ये सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स होती हैं। तो इन सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स को हम किसके साथ यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ यूज करते हैं। उसके साथ साथ हम एक और एडजेक्टिव यूज करते हैं उसके लिए, एस या ईएस। एस या ईएस का प्रयोग कब होता है, मोस्टली प्लूरल और सिंगुलर को देख के, ठीक है। एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका एग्जांपल हम इधर से ही करते हैं। देखो, राम खाना खाता है, तो राम का फर्स्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब राम, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा अपना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खाता आएगी, फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, ईट्स। ईट्स क्यों आई, राम क्या है, सिंगुलर, राम ईट्स फूड, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो राम ईट्स फूड, ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल राम खाना खाता है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, सीता बाजार जाती है। सीता बाजार जाती है, तो ये सीता बाजार जाती है कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट सिंपल टेंस। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, ता है, ती है, ते है, ये आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो हमने लिखा सीता बाजार जाती है, तो इसको क्या करेंगे हम, ट्रांसलेट, सीता गोज टू मार्केट। तो यहां पे सीता क्या हो गई, सब्जेक्ट। गोज क्या हो गया, वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। एंड मार्केट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया सीता गोज टू मार्केट, ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो हमने दो एग्जांपल किए। फर्स्ट, राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है में कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट क्या है, राम, ऑब्जेक्ट क्या है,
ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। वर्ब क्या है? खाता है। तो इंग्लिश में क्या करेंगे? वर्ब क्या हो गई? ईट्स। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फूड। नाम क्या हुआ? सब्जेक्ट। ठीक है। ऐसे ही हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, सीता बाजार जाती है, तो सीता क्या हो गई? सब्जेक्ट। गोज टू क्या हो गया? मार्केट, वर्ब। और मार्केट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम इसको नेगेटिव में लेते हैं। तो नेगेटिव क्या होता है? जो काम हम करते हैं उसको नेगेटिव फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम? एग्जाम्पल। अब इन्हीं सेंटेंस को हम नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे। सो नेगेटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है हमारा? नेगेटिव फॉर्म में हम सब्जेक्ट प्लस डू डज का यूज करते हैं। तो डू डज क्या हो गई यहाँ की? इसकी हेल्पिंग वर्ब। इनको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ क्या है? किसका यूज होता है? नॉट का। नॉट का कब यूज होता है? जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो कब तब किसका यूज होता है? नॉट का। नॉट सब्जेक्ट प्लस डू डज। डू और डस का कब प्रयोग होता है? डस का होता है सिंगुलर के साथ। सिंगुलर किसका? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डू का कब होता है? प्लूरल के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किसका प्रयोग होता है? डू का। पर अब इसके साथ भी कौन सा यूज करेंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ यूज करेंगे। और इसके साथ सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव टेंस। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? एग्जाम्पल। सीता बाजार नहीं जाती है। सीता बाजार नहीं जाती है। तो सीता पहले बाजार जाती है, अब क्या? सीता बाजार नहीं जाती है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? सीता डज नॉट गो टू मार्केट। तो इसके साथ हमने किसका यूज नहीं किया? एस या ईएस का यूज नहीं किया। क्यों यूज नहीं किया हमने एस या ईएस का? क्योंकि हमने क्या यूज किया है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने यूज की है, तो हमने एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया? सीता डज नॉट गो टू मार्केट मीन्स सीता क्या हुई यहाँ पे? फिर से सब्जेक्ट। डज नॉट, डज क्या हुआ यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। नॉट किसके लिए यूज हुआ? नेगेटिव टेंस, नेगेटिव टेंस सेंटेंस के लिए। गो क्या है यहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मार्केट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये क्या हुआ? सीता डज नॉट गो टू मार्केट मीन्स सीता बाजार नहीं जाती है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव टेंस। प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव। ठीक है। ये हो गया नेगेटिव। अब इसी को हम किस में चेंज कर सकते हैं? इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। तो इसमें क्या होता है? इसको हम कैसे करेंगे? क्या सीता बाजार जाती है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव को कैसे, इंटेरोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर हुआ? इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये फर्स्ट में आएगी, शुरुआत में सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा।
हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? डज सीता गो टू मार्केट? तो क्या हुआ? क्या सीता बाजार जाती है? तो डज क्या हो गई यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। सीता क्या हो गया? सीता क्या हो गया? सब्जेक्ट। सीता हो गई सब्जेक्ट। गो क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मार्केट ऑब्जेक्ट। डज का यूज क्यों किया? क्योंकि सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है सीता, इसीलिए। ठीक है, तो हमने कौन सा टेंस पढ़ा आज? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की स्टार्टिंग से बोलते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। सिंपल प्रेजेंट, नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड इंटेरोगेटिव। तो इसका सिंपल का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट्स। एंड नेगेटिव टेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम इंटेरोगेटिव में हम चेंज करेंगे तब क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे यूज की है वो इधर ना करके शुरुआत में फर्स्ट में यूज कर सकते हैं, करते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हमने कौन कौन से सेंटेंसेस पढ़े? 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट एग्जाम्पल लेके फर्स्ट क्या पढ़ा था हमने? सीता बाजार जाती है। तो पहले हमने क्या पढ़ा था? सीता बाजार जाती है। तो ये क्या हुआ? सिंपल टेंस। तो सिंपल टेंस हमने लिखा था सीता गोज टू मार्केट। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट क्या हुई? सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे देखो 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गए हमारे। सिंपल, सिंपल हो गया ये, या ये कौन सा हो गया? नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव। और ये कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो कौन हमने एक ही सिंपल टेंस में कितने टाइप्स पढ़े? 3 टाइप्स ऑफ सिंपल टेंस। फर्स्ट हमने नॉर्मल सिंपल टेंस पढ़ा, इंडेफिनेट भी बोलते हैं इसको। तो हमने इसमें क्या लिखा? सीता बाजार जाती है। तो सीता गोज टू मार्केट, ये हो गया सिंपल इंडेफिनेट टेंस। दूसरा क्या आया हमारे पास? दूसरा क्या आया हमारे पास? प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव टेंस। तो नेगेटिव टेंस में क्या किया हमने? सीता बाजार नहीं जाती है। तो सीता बाजार नहीं जाती है। सीता डज नॉट गो टू मार्केट। तो डज नॉट ये क्या हो गई हमारे? हमने क्या यूज किया यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। उसके साथ क्या यूज किया? नॉट। तीसरा हमने क्या लिखा था? हमने इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंसेस। तो प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में क्या किया हमने? क्या सीता बाजार जाती है? ये क्या हुआ? हमने क्वेश्चन किया, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस किए। तो इसके लिए क्या किया? हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी, डज सीता गो टू मार्केट? क्या सीता बाजार जाती है? इसका हमने क्या लिख दिया? प्रश्नवाचक। तो ये क्या हुआ हमारा? सिंपल टेंस। इसके और भी एग्जाम्पल आपको असाइनमेंट्स में दिए जाएंगे, और आपको कोई भी इसको लेकर क्वायरी या कोई भी आपको इसको लेकर समस्या है या कोई भी क्वेश्चन कर रहा है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं।